वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन पढ़ लिया था, पूरा केज भी पढ़ लिया था, पांचों उसके पार्ट पढ़ लिए थे। अब आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट 3 है। पार्ट शायद 2 पार्ट पढ़ लिए थे हम लोगों ने। हाँ, अब आज है पार्ट 3 उसका। इसमें कई पार्ट चलेंगे, लंबा टॉपिक है। पार्ट 3 में नाउन पूरा हो गया था, अब पढ़ेंगे इसका सेकेंड, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब है वे शब्द जो नाउन के स्थान पर आते हैं, उसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसकी तरह कार्य करते हैं। हमारे इंग्लिश में एक नियम है, डुप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड, दोहराना मना है। तो जब क्या होता है कि किसी नाउन के बारे में बताया जाता है, तो एक बार तो नाउन का विवरण होता है और उसके आगे उस नाउन को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता, यूज़ नहीं करते। उसकी जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन भी वही काम करता है जो नाउन करता है। आपका नाउन 5 तरह से प्रयोग होता है किसी वाक्य में, उसी तरह से आपका प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। पढ़ते हैं प्रोनाउन क्या है। मैंने आपको बता दिया, प्रोनाउन की डेफिनेशन बता दी कि प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि दी वर्ड्स दोज आर यूज्ड in place of noun and act like nouns are called the pronouns। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, used in place of noun, ठीक है। तो इसकी इक्वल टू प्रोनाउन, the words those are used in place of nouns are called the pronouns। जैसे देखिए, मोहन के लिए ही आ सकता है, मोहन के लिए क्या आ सकता है, ही। गीता के लिए क्या आ सकता है, सी। आयरन निर्जीव चीजों के लिए इट आ सकता है, और दे भी आ सकता है। निर्जीव चीजों के लिए और सजीव चीजों के लिए, दोनों के लिए, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए दे आ सकता है प्लूरल में। खुद की बात करनी हो जब एज अ स्पीकर, वक्ता के रूप में जब हम बात करें अपनी, तो आई आ सकता है। वक्ता के रूप में कई लोगों की बात करें, स्वयं की बात करें, भी आ सकता है। जब वक्ता के रूप में सामने वाले को एड्रेस करें तो यू आ सकता है। तो इस तरह से यू हो गए, पर्सनल में होते हैं। किसी चीज की ओर संकेत करने के लिए दिस होता है, ऐसे दोज होता है। प्रोनाउन ऐसे होते हैं, प्रोनाउन है दोज, और आपका और भी बहुत सारे प्रोनाउन है, माई सेल्फ, सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं, एम्फैटिक होते हैं, वन इंडेफिनिट होता है, ईच हो सकता है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस के काइंड्स, आपका पहला तो पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसे करके नाम लिख के पहले इनको पढ़ाना शुरू करते हैं, नहीं तो समय की बर्बादी होती है। तो प्रोनाउन में नंबर 1 पर आपका पर्सनल प्रोनाउन।
देखिए प्रोनाउंस कई तरह के होते हैं। मैं नॉर्मली शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि उनके नाम, जैसे पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आपके रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। तो पहला नंबर में है पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन प्रॉपर नाउन्स के जगह पर आते हैं, खास संज्ञा शब्दों के लिए आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। ये दो ही रूप में आते हैं। तो देखिए कि पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल भी होती है। ये 7 होते हैं। देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन में ये कंप्लीटली 7 होते हैं, ठीक है। इनमें सब्जेक्टिव केज होता है और ऑब्जेक्टिव केज होता है। तो पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। या पर्सनल प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दोज आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर नेम्स। ओके, these are 7. there are 7। तो ये पर्सनल प्रोनाउन टेबल। देखिए बहुत सारे लोग जो है इसमें क्या रहता है कि इसमें एक तो सब्जेक्टिव केज होता है, सीरियल नंबर, इसमें एक पर्सन भी होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सन, इसमें इनके नंबर भी होते हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे नाउन में पर्सन होते थे, नंबर होते थे, ऐसे ही प्रोनाउन में भी, पर्सनल प्रोनाउन में भी पर्सन भी होते हैं और नंबर भी होते हैं और केज भी होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा था कि नाउन जो है सभी तरह के केजेस में होते हैं, उसी तरह से ये प्रोनाउन भी सभी तरह के केजेस में हो सकते हैं। जैसे नाउन्स के पहले इन आता है, इन डेली, तो उसमें आपका लोकेटिव केज है, अधिकरण कारक। तो ऐसे ही अगर प्रोनाउन भी आता है और उसके पहले इन आता है तो ये प्रोनाउन भी लोकेटिव केज में हो सकता है। सब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज। देखिए आप लोगों ने नरेशन में एक पर्सनल प्रोनाउन टेबल पढ़ी थी। नरेशन में मैंने आपको पढ़ाया था नरेशन में कि रिपोर्टेड प्रोनाउन चेंज होते हैं। तो मैंने उसमें एक टेबल लिखवाई थी, उसमें सब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज और पजेसिव केज भी था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पजेसिव केज होते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करते हैं, वो प्रोनाउन नहीं होते। जैसे माई आपका है, माई एडजेक्टिव की तरह आता है, ये बिल्कुल अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये बनते प्रोनाउन से हैं। तो हम लोग कई बार गलती कर देते हैं इन्हें पजेसिव प्रोनाउन समझने की। पजेसिव प्रोनाउन ये नहीं होते, ये है। तो इसमें क्या रहता है, सीरियल नंबर 1 में पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या रहता है, एक होता है सिंगुलर, ठीक है, और एक होता है प्लूरल। ओके, ये इसमें 2 ही हैं, एक है आई, एक है वी, ठीक है, आई, मी और वी का अस, ये 2 ही हैं प्रोनाउन। सेकेंड, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होते हैं, अर्थ में अलग अलग होते हैं लेकिन शब्द में एक ही दिखते हैं, ठीक है। ये दोनों ही, यू है और ये है। अच्छा, जब दोनों ही एक ही हैं तो
कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्टिव केज है या ऑब्जेक्टिव केज है? क्रिया के बाद आए तो ऑब्जेक्टिव, क्रिया के पहले आता है तो सब्जेक्टिव। थर्ड में 3 तो सिंगुलर होते हैं और 1 प्लूरल होता है, ठीक है। तो देखिए ही, हिम, एक तो ये और एक देखना यहाँ पे इट, इट, ये दोनों एक जैसे होते हैं। इसमें देखना पड़ता है कि वर्ब के बाद है कि वर्ब के पहले है, ठीक है। इसमें ये 2 प्रोनाउन देखने पड़ते हैं, सब्जेक्टिव केस जानना हो, ऑब्जेक्टिव केस जानना हो तो वर्ब की सहायता लेनी पड़ती है। वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ मेन वर्ब। ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है, यही हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस एज दे आर, ओके, ठीक है। ठीक, अब आपका पर्सनल प्रोनाउन ये है। मैं एक सेंटेंस भी लिख देता हूँ, देख लीजिए। उसमें सेंटेंस में आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ऐसे। अब आपको देखना होगा, देखिए एक यहाँ पर है, 1 2। अब आप ये भी देखिएगा कि दोनों के केजेज अलग होंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, सब्जेक्टिव केज है। ये आपका सेकेंड पर्सन है, ठीक है, पर्सन सेकेंड है, और इसका जो पर्सन है वो पर्सन सेकेंड है। नंबर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई भी हो सकता है, कुछ क्लियर नहीं है। और आपका केज है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केज है। तो इस तरह से आपको पहचाननी है, ठीक है। अब इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के बाद आप आइए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेतवाचक विशेषण, सॉरी विशेषण कह दिया मैंने, संकेतवाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं? देखिए हमारे संकेतवाचक विशेषण वो होते हैं जो दूरी में वे नाम, वे संज्ञा शब्द जिनकी दूरी को दिखाने के लिए उनकी ओर संकेत करते। संकेत करने के लिए हम आप लोग जानते होंगे कि जैसे वो ऐसे ऐसे संकेत करते हैं कि ये, वो, यह, वह, ऐसे करके ये टोटली 4 होते हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये 4 होते हैं। और ध्यान रखिएगा इनके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। अगर इनके बाद नाउन आएगा तो ये प्रोनाउन की तरह काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे एडजेक्टिव की तरह, ओके। देखिए these pronouns indicate to the particular pronoun and are used in place of those। जब हम बात करें प्रोनाउन की तो ये बात आप अंडरस्टूड है, पहले से ही बताई हुई है
कि नाउन की जगह पर आते हैं। बार बार ये बताना कि नाउन की जगह पे आते हैं, नाउन की जगह पे आते हैं, सही नहीं होगा। इसे आप हमेशा ये जब भी ना बात हो प्रोनाउन की तो आप समझ जाइएगा कि ये जिस जगह आए हैं उसको अगर हटाएं तो नाउन आएगा, बिना हटाए नहीं आएगा। मतलब ये उस नाउन की जगह पर ही हैं और नाउन और ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते कि वो भी आ जाए और ये भी आ जाए, दो लोग एक ही काम के लिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो बस हम इतना बताते हैं कि ये जिस नाउन के लिए यूज होते हैं उसी की ओर संकेत करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडिकेट्स, these indicate to the noun। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि इसके बाद तुरंत बाद नाउन नहीं आता। ठीक है, ये चार ही हैं। there are four डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, चार ही आपके, ये चार हैं। दिस, ये सिंगुलर है, ये वचन है, इसका है प्लूरल दीज। दूसरे हैं एक है दैट जो पास्ट टाइम को शो करता है, इसके हैं दोज। ठीक है, ये दिस और दीज प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं। मैं एग्जांपल में बताऊं, दिस इज माई फेवरेट राइट या फेवरेट बुक। अब आप देखिए जो दिस है ना, ये बुक के लिए आया है। यहाँ अगर ये नहीं आता तो बुक आ सकता है, तो नाउन की जगह पर ये आया है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक और देखिए, आई डू नॉट लाइक दोज। अब आप ये देखिएगा कि ये दोज अकेला, आप सोचिए अटपटा लग रहा होगा देखने में कि अकेला कैसे आ सकता है, तो ये आ सकता है अकेला। और दोज का मतलब उन्हें पसंद नहीं करता, उन्हें वे कोई भी हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकती है। अटपटा लगे या नहीं लगे से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग यूज किया जा रहा है कि नहीं। तो ये दो दोज जो है यहाँ पर पीछे भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद नंबर 3 में आपका एम्फैटिक। एम्फैटिक प्रोनाउन दबाव या जोर, दबाव या जोर वाचक सर्वनाम। देखिए ये जिस नाउन के लिए आते हैं उस नाउन पे जोर डालते हैं। जोर डालने की अर्थ से पता चलता है कि जोर पड़ रहा है, एक बात। दूसरी बात, ये सेल्फ या सेल्वेस जोड़कर बनाए जाते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात कि सेल्फ या सेल्वेस जोड़कर बनाए जाने वाले प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एम्फैटिक और एक होता है रिफ्लेक्सिव। दोनों ही एक ही जैसे होते हैं, देखने में एक ही जैसे, लेकिन एम्फैटिक है कि रिफ्लेक्सिव है, इसका निर्धारण होता है उनकी जगह को देख के कि किस जगह पे प्रयोग किए गए हैं। अगर वो जिस नाउन के लिए प्रयोग किए गए हैं और उसके तुरंत बाद आते हैं तो वो कौन से नाउन है? एम्फैटिक। कौन से नाउन है? एम्फैटिक। और जिस नाउन के लिए प्रयोग किए गए हैं उसके तुरंत बाद ना आए, काफ़ी दूर आए, सबसे लास्ट में आए, तो वो हैं आपके रिफ्लेक्सिव। बिल्कुल सही।
तो ये इनकी तो 3 बातें हैं और ये सभी पर्सनल प्रोनाउन में ही जोड़कर बनाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, फिलहाल आपका जो एम्फैटिक प्रोनाउन है ये एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज वर्ब है एक, इसका मतलब है जोड़ डालना। एम्फेसाइजेज साइजेज द नाउन emphasizes the noun for which it is used। जिसके लिए आता है उस पर जोर डालता है और उसके तुरंत बाद आता है। एंड comes just after it, उस नाम के तुरंत बाद आता है और ये सेल्फ जोड़कर बनता है। जैसे आई, मी, माई, तो क्या बनता है, ये फर्स्ट पर्सन में माई सेल्फ, एक होता है माई सेल्फ, दूसरा होता है प्लूरल में ये सेल्वेस जोड़कर बनता है। आवर, सेल्वेस, योर के 2 होते हैं। योर का यू से जो बनता है वो योर सेल्फ भी होता है और सेल्वेस भी होता है, दोनों, योर सेल्फ या योर सेल्वेस, ठीक है। हिमसेल्फ, ओके, हरसेल्फ, itself और themselves। अब आप देखिएगा कि इसमें ये प्लूरल है, एक, 2 और 3। तो आपने देखा कि जो प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुए हैं बहुवचन के रूप में, तो उनमें क्या हुआ है कि उनमें सेल्वेस जोड़ा गया है और सिंगुलर में सेल्फ, यही डिफरेंस। अच्छा, ये जितने के जितने हैं ये एम्फैटिक कब होंगे, एग्जाम्पल में देखिए, ये आया आई, देखो आई के लिए आवर सेल्वेस प्रोनाउन नहीं आ सकता, योर सेल्फ नहीं आ सकता। आई के लिए कौन सा आ सकता है, ये पहला माई सेल्फ। क्यों, क्योंकि आई वाले में माई आता है, आई वाले प्रोनाउन में ये हिम थोड़ा ना आ जाता है, ये मत है क्या, तो ये नहीं होगा। आई के बाद अगर तुरंत बाद कौन सा आता है, माई सेल्फ आता है, तो ये क्या है, प्रोनाउन एम्फैटिक। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने ये काम या ये खुद किया, ठीक है। तो अब आप देखिए आई के बाद आया ना माई सेल्फ, तो ये क्या है, ये है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन, मैंने खुद, ऐसे करके मतलब हिंदी बनाने पर हम देखते हैं कि इस पर आ रहा है जोर, ठीक है। एक और देख लीजिए, जैसे मैं दे कर देता हूँ, दे, अब दे वाले में कौन सा प्रोनाउन आएगा, योरसेल्फ आएगा क्या, दे वाले में देखिए ये आएगा देमसेल्व्स, ठीक है। तो दे के तुरंत बाद अगर आता है तो देमसेल्व्स, ये भाई हो गया। तो दे देमसेल्व्स रीच्ड ऑफिस एंड collected the information, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि ये दोनों नाउन एम्फैटिक क्यों बने, क्योंकि ये इसके तुरंत बाद आए थे।
अब मैं इन दो वाक्यों को यहाँ निकालने देता हूँ, क्यों? जिससे आपको रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक के बीच का डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाए। थर्ड नंबर है, फोर्थ है क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव, इम्फेटिक, ये फोर्थ है। फोर्थ में रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिंदी में इम्फेटिक को कहते थे दबाव या जोर वाचक, और रिफ्लेक्सिव को कहते हैं निजवाचक। इसमें इन दोनों ही में इसमें निकलता है स्वयं, इसमें भी इसका अर्थ स्वयं या अपना ही निकलता है, लेकिन ये हिंदी में इसे कहते हैं निजवाचक। निज माने अपना या स्वयं, जब अर्थ निकले निजवाचक सर्वनाम। ये भी सेल्फ या सेल्फलेस लगाने से ही बनते हैं। बस इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में इतना ही डिफरेंस है कि ये जोड़ डालता है और वो स्वयं या खुद के द्वारा या अपना ऐसे अर्थ देता है, लेकिन तुरंत बात नहीं आता। देखिए एग्जाम्पल में यही वाक्य, आई डिड इट माई सेल्फ। अब देखिए आई के बाद माई सेल्फ, यहाँ भी माई सेल्फ ही आएगा और कोई नहीं आ सकता। अब आप लिखिए दूसरे में, दे, वही वाक्य है पहले वाले ही, दे रीच्ड ऑफिस, they reached office and collected the information themselves। अब आप बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर है। देखिए इसमें ये जो माई सेल्फ है ये आगे तुरंत बाद आया है, इस प्रोनाउन के तुरंत बाद आया है, इसमें ये इसके बाद आया है, लेकिन यहाँ पर तो ये सबसे बाद में आई है, तो आप इस प्रोनाउन को इम्फेटिक नहीं कह सकते। ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही डिफरेंस है। फोर हो गया, फाइव देखिए, फाइव नंबर में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।